नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। अभी एक भक्त ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर प्रश्न किया कि क्या हम बाबा नीम करौरी महाराज जी को हनुमान जी मानकर हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं, और जब हमारे पास हनुमान जी का विग्रह ना हो तो क्या हम महाराज जी के छायाचित्र के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, अपने संकल्प को गति में कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न उन्होंने किया है दोस्तों, क्योंकि यही मन की एक दुविधा है जहाँ पर हम मनुष्य रूप में गुरु और ईश्वर रूप में अज्ञात शक्ति, इन दोनों में बहुत बड़ा भेद करते हैं। यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर देते हैं कि बाबा महाराज और हनुमान जी में अगर हम कोई भेद करते हैं तो यह हमारी आंतरिक कमी होगी, हमारी चेतना का अर्ध विकास होगा। क्योंकि महाराज जी को अगर गुरु स्वभाव में आप देखें तो गुरु की परिभाषा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लगू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक गुरु ही आपको आपके गोविंद से मिलाते हैं। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि गुरु कोई तीसरा आदमी है जो बीच में आकर आपकी संधि कराता है, आपका मिलन कराता है। वास्तविकता यह है कि गुरु वह दर्पण है जो ईश्वर स्वयं होते हैं। क्योंकि मनुष्य बचपन से एक ही चीज़ सीखता है, भगवान कहीं तो हैं, भगवान कहीं तो हैं। और ये कहीं तो हैं के चक्कर में मनुष्य यहाँ पर भगवान जब उनके सामने आ जाते हैं तो नकार देता है। और ऐसी अनेकों घटनाएं घटी हैं जहाँ पर स्वयं को बहुत बड़ा भक्त कहने वाले निरंतर भक्ति में, तपस्या में लगे होते हैं, और अचानक से भगवान उनके सामने मनुष्य स्वरूप में आ जाते हैं और आकर उनसे कहते हैं कि कुछ खाने को मिलेगा। तो वो भक्त कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं भक्ति में लगा हुआ हूँ। सामने खड़े हुए ईश्वर पूछते हैं किसके लिए? भक्त कहता है कि मेरे भगवान के लिए। तो भगवान स्वरूप मनुष्य फिर से पूछते हैं कि तुम्हारे भगवान के लिए? तुम्हारा भगवान कहाँ पर है? तभी उस वक्त को अचानक से एहसास होता है कि उसने अपने भगवान को बहुत दूर कर रखा है। अर्थात उसकी जो भक्ति थी वह किस लिए थी? अपने भगवान को दूर करने के लिए। और यही है इस कलयुग की माया का स्वभाव। यह माया आपको मन को इस तरह से हाँकती है कि वह ईश्वर को आगे आगे दूर करता जाता है और उनकी तरफ ही दौड़ता जाता है। दोस्तों, भगवान यह नहीं है। भगवान तो हमारी छाया है, जो जन्म लेते हैं तो हमारे साथ होती है, और हम मर भी जाएं तो मरे हुए की भी छाया होती है ना। अतः मनुष्य का साथ भगवान मरने के बाद भी नहीं छोड़ते, यह तो प्रमाणित है। और इसी भाव को समझने के लिए आज आपको एक ऐसा अनूठा वाक्य सुनाते हैं जो बाबा महाराज जी स्वयं सुनाते थे। महाराज जी अक्सर जब भक्तों के बीच में मौज में हुआ करते थे तो हमेशा एक कहानी सुनाया करते थे। आप इस कहानी को पूरा सुनकर अपने अंतर मन में तय कीजिएगा कि कहानी किसके बारे में है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जिन भक्त ने महाराज जी को ही हनुमान जी के रूप में स्वीकार करके हनुमान चालीसा का संकल्प लेने का प्रश्न किया था, उनका उत्तर है जी हाँ। महाराज जी एक दिव्य गुरु के रूप में हैं, और दिव्य गुरु स्वयं नारायण हैं। नारायण अपने ही स्वरूप को मनुष्य स्वरूप में लाकर और उसी मनुष्य स्वरूप को हनुमान की सिद्धि कराकर यहाँ पर जगत कल्याण में धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नारायण स्वयं तो धरती पर अभी आएंगे नहीं, और हनुमान जी को विष्णु बंधन होने के कारण इस कलयुग में प्रत्यक्ष में आने की इजाज़त नहीं। और जब हनुमान जी से अपने भक्तों का कष्ट नहीं देखा जाता है, उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में आत्माओं को उनके संरक्षण की आवश्यकता है, तब यही हनुमान जी नारायण की आज्ञा से बाबा महाराज जी जैसे मनुष्य स्वरूप में अपने दिव्य दर्शन को उजागर करते हैं। इससे पहले हम महाराज जी द्वारा सुनाई गई कथा को प्रारंभ करें। दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे अपने चिर परिचित सभी साथी लोगों में, उतना ही ज़्यादा महाराज जी की कथा प्रसाद सब तक पहुँचेगा। और इस शुभ कार्य में आप भी सहभागी बनिए, आप भी इसका कारण बनिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, आपसे गुजारिश है, ये चैनल आप ही का है, आप ही का परिवार है, वो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब बिना देरी करे ले चलते हैं आपको इस बहुत ही अद्भुत सी अलौकिक घटना पर। दोस्तों, हमारे पूजनीय बाबा नीम करौरी महाराज जी कई बार एक कहानी सुनाया करते थे। अलग अलग जगह पर उन्होंने इसी कहानी को बार बार दोहराया है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाबा महाराज स्वयं कहते हैं कि एक छोटे से गांव में एक छोटा सा हनुमान मंदिर था। प्राय ऐसी प्रथा रही है कि जब कोई भक्त चढ़ावा के लिए वहाँ पर मिठाई लेकर आता तो मंदिर का पुजारी उस कमरे या उस बड़े जाले में ले जाता जहाँ पर वह मूर्ति होती है, और वहाँ ले जाकर पर्दा लगा देता। फिर वह उस मिठाई को उपयुक्त मंत्र उच्चार के साथ मूर्ति को चढ़ा देता। इसके बाद वही पुजारी उस मिठाई में से कुछ हिस्सा बच्चों को बांटने के लिए रख लेता, बाकी बची हुई इस भक्त को प्रसाद रूप में लौटा देता, जिसे वह भक्त बहुत ही खुश होकर हनुमान जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेता। यह क्रम उस छोटे से गांव में निरंतर कई वर्षों से चल रहा था, और लोग भी बहुत ही श्रद्धा से वहाँ पर आते थे। कालांतर में एक बार ऐसा हुआ कि हनुमान जी के उस बूढ़े पुजारी को किसी के बीमार पड़ने के कारण घर जाना पड़ा। अब उन पुजारी के सामने समस्या थी कि आए हुए भक्तों का भोग कौन और कैसे लगाएगा। अतः वह जब पुजारी शाम को उसी उधेड़बुन में, उसी शंकाओं में घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक नौजवान दिखा
जो बहुत ही बाल अवस्था में था। पता नहीं उन पुजारी को क्या हुआ, या ये विधि का विधान था, या स्वयं नारायण ही कठपुतलियाँ नचा रहे थे। वह पुजारी उस नौजवान बालक को रोकता है और कहता है कि क्या तुम हनुमान की पूजा करोगे? वह नौजवान कुछ नहीं कहता और मुस्कुराकर उनके साथ चल देता है। पुजारी उन्हें आकर उस मंदिर की जगह दिखा देते हैं और पूजा की विधि बता देते हैं, और साथ ही कहते हैं कि भक्तों का भोग अवश्य लगाना, वरना हनुमान जी नाराज हो जाते हैं। यह सब बताकर वह पुजारी अपने काम के लिए आगे निकल गया। अगले दिन जब भक्तगण वहाँ पर चढ़ावे के लिए मिठाई लेकर आए तो वह नौजवान उसे पर्दे के पीछे लेकर चला गया। उसने वही मिठाई हनुमान जी की मूर्ति को अर्पित करी, परंतु हनुमान जी ने उसे नहीं खाया, क्योंकि उस लड़के को उन बूढ़े पुजारी ने कहा था, तुम जब भोग लगाओगे तो हनुमान जी उसे स्वीकार करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उस पुजारी ने एक भाव के लिए कहा था, परंतु ये बालक बड़ा ही भोला था। इसने प्रत्यक्ष में देखा कि हनुमान जी ने तो मिठाई खाई ही नहीं है। अतः यह लड़का दुखी हो गया और सामने खड़े हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा कि कम से कम एक मिठाई तो ले लो प्रभु। जब हनुमान जी के विग्रह ने उसकी नहीं सुनी तो उस बालक को गुस्सा आ गया। उसने दाएं बाएं नजर दौड़ाई तो वही बूढ़े बाबा की एक छड़ी उसे दिखाई दी। उस बालक ने वह छड़ी उठा ली और हनुमान जी को जोर जोर से पीटने लगा। एकाएक उस थाली में से मिठाई गायब हो गई और एक एक करके सारी मिठाई गायब हो गई। बाहर आकर उसने भक्तों को खुशखबरी दी कि हनुमान जी ने उसका प्रसाद कबूल कर लिया है। यहाँ पर आए हुए भक्तों को हमेशा उनके द्वारा लाए गए प्रसाद में से अधिकांशतः वापस कर दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अतः भक्तों ने निष्कर्ष निकाला कि लड़के ने सारा प्रसाद अपने लिए रख लिया है और उसने हनुमान जी को पीट कर उन्हें यहाँ से दूर भगा दिया है। अतः यह मंदिर प्रार्थना करने लायक अब नहीं रहा। जब वह बूढ़ा पुजारी वापस आया और उसने सारी दास्तान सुनी तो वह कहने लगा कि सारे जीवन मैंने यही आशा करी कि इतना पवित्र हो जाऊं ताकि मेरी भेंट कभी तो हनुमान जी स्वीकार कर लें। लेकिन देखो ना, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई। परंतु इस छोटे से लड़के में वो पवित्रता थी कि हनुमान जी सारी मिठाई खा गए। ये सच में कितना भाग्यवान है। और ऐसे इस कहानी को विराम देकर महाराज जी जोर जोर से हंसने लगे। भक्तों के मन में यह प्रश्न छोड़ दिया कि यह बालक कौन था। हंसी विनोद करते रहे, परंतु जिस भी भक्त ने महाराज जी को पहचाना वह उस घटना में उस बालक को भी पहचान गया। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि आप उस बालक को पहचान पाए या नहीं। हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसी अद्भुत घटना के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत अच्छे से प्रेम से ख्याल रखिएगा, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए प्यारे बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।